Welcome back students. In the last video we talked about that हमने रिफॉर्म आने से पहले एलपीजी पॉलिसी आने से पहले तक के प्लान्स को डिस्कस किया 7th 5 ईयर प्लान तक, और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफॉर्म आने के बाद. सो नाउ 2 एनुअल प्लान्स आए 1990 में. 1985 से 1990 पे आपका 7th प्लान ख़त्म होता है, एंड देन आपके 2 एनुअल प्लान्स आते हैं 1990 टू 1991 में, एंड देन 1991 टू 1992 के ये 2 एनुअल प्लान्स रहते हैं. इनका रीज़न क्यों है कि क्यों यहाँ से 5 ईयर प्लान ना आकर 2 एनुअल प्लान्स आए, बिकॉज उस वक्त गवर्नमेंट चेंज हो रही थी एंड कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी इकॉनमी में, इस वजह से ये 2 एनुअल प्लान्स रहे. उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सोशल transformation was a goal for these 2-year plans. Then आता है 8th 5-year plan. 8th 5-year plan आया 1990 to 1997 में. इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमने 1991 में लिए थे एलपीजी, उसको उससे रिलेटेड ही वर्क करा जा रहा था, उसको इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल हो रहा था. एंड देन मैक्रो स्टेबलाइजेशन एज यू कैन सी, रिफॉर्म आता है जब भी तो यू नीड टू स्टेबलाइज द इकॉनमी, तो वो सब मेजर्स लिए जा रहे थे. एंड देन कंसोलिडेशन इन फिस्कल डेफिसिट. एज यू कैन सी प्रीवियस प्लान में आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था. इन द 7th प्लान बीओपी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इन्हीं सबको कंसिडर करते हुए ये प्लान फोकस्ड था इन्हीं चीज़ों पे. देन 9th 5-year प्लान आपका 1997 से 2002 में आया है. इट वॉज इंडिकेटिव प्लानिंग मतलब यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट को भी यहाँ पे इंडिकेट किया गया दैट यू कैन ग्रो, एंड इट वॉज नॉट अ लॉ बट दे वर मोटिवेटेड, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. ambitious high growth rate and time bound social objectives, and then 7 basic minimum services पे फोकस किया कि ये बेसिक नेसेसिटी जो है ये हमें इस पे फोकस करना है. सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पीपल. प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज शुड बी अवेलेबल. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन सबको प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल हो. Then nutritional support to the children, public housing support means those dwellers like the people who are not having their home, unke liye ghar banane and all. Then connectivity of all the villages and habitation, so villages ko transportation ke through and all connect karna. Streamlining of PDS, that means public distribution system, ration shops and all, so इस process को और ज़्यादा efficient करना. Then 10th 5-year plan आता है 2002 to 2007 में. greater NDC role, पार्टिसिपेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो प्लानिंग कमीशन की यू कैन से एक सुपीरियर है, ठीक है. दैट केप्ट अ चेक ऑन द प्लानिंग कमीशन. तो उसका रोल जो है यहाँ पे फिर से बढ़ गया. ये स्टार्टिंग में आई थी लेकिन बीच में इसका रोल चला गया था, एंड 10th प्लान से फिर से इसका रोल बढ़ गया. देन मॉनिटरेबल टारगेट्स रखे गए. देन गवर्नेंस इज़ अ फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, एंड ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई कि गवर्नेंस से ही, गुड गवर्नेंस से ही हम डेवलप कर सकेंगे. स्टेट का रोल इन द प्लानिंग विद ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ PRI. And then policy and institutional reforms in each sectors. Agriculture as PMF, that means agriculture को importance दे दी गई कि वो prime moving force है. Emphasis on social sector, समाज की growth, education, health and all, इसको importance दी गई. Mid term appraisal by NDC, and then National Development Council which is keeping a check on the planning commission, उससे mid term appraisal. Then came the 11th 5-year plan which came in the 2007 to 12. इसमें दे केप्ट टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 10%, जो कि इंडिया में आज तक नहीं हुआ है 10% ग्रोथ रेट, बट दे केप्ट टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 10%. एंड प्लानिंग कमीशन इज़ अ नोडल एजेंसी विच एस्टिमेट्स पावर्टी इन इंडिया, एंड इसमें ये डिसाइड किया गया कि पावर्टी को एस्टिमेट करा जाएगा, एंड प्लानिंग कमीशन इज़ गोइंग टू डू दिस थिंग. एंड एज यू नो प्लानिंग कमीशन इज़ डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द कैलोरी इनटेक विच इज़ हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज वेल कि आप सिर्फ कैलोरी इनटेक पे कैसे कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इफ़ यू आर नॉट हैविंग गुड ड्रिंकिंग वाटर तो वो भी इंसान भी तो पुअर है. इफ़ यू आर नॉट हैविंग एक्सेस टू मैनी बेसिक थिंग्स तो वो भी इंसान तो पुअर है. सिर्फ कैलोरीज के बेसिस पे हाउ कैन यू डिसाइड. सो इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, लेकिन हमें ये पढ़ना है कि 11th 5-year प्लान में PC वॉज एजेंसी विच एस्टिमेटेड पावर्टी, एंड देन प्लान वॉज अंडर परफॉर्म्ड. ऑब्वियसली आपने ऐसा टारगेट रख लिया कि आप 10% ग्रोथ रेट अचीव करोगे, तो इतना इकॉनमी में अचीव होना
इम्पॉसिबल था उस टाइम पे, एंड वो हो भी नहीं पाया, इसलिए प्लान वॉज अंडर परफॉर्म. देन केम द लास्ट 12th 5 year प्लान 2012 to 17. टारगेट ग्रोथ रेट 9% रख दिया गया. एग्रीकल्चर एवरेज ग्रोथ रेट 4% रख दिया गया. एग्रीकल्चर को अभी भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और उस वक्त जो थी इट वॉज अराउंड 1% एनुअल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, तो इसको और टारगेट बढ़ा दिया गया. वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लाई गई, वाटर को मैनेज करना है. न्यू लेजिस्लेशन फॉर लैंड एक्विजिशन, लैंड में बहुत प्रॉब्लम आती थी, व्हेन द फैक्ट्रीज वांटेड टू बाय अ लैंड एंड प्राइस में, एंड ऑल्सो इसके लिए लेजिस्लेशंस लाए गए लैंड्स के लिए. एंड फोकस ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट, एंड इस पर भी एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया. सो इट वाज a brief about all the plans, what happened in the different plans in your अंडर द प्लानिंग कमीशन सिस्टम. 5 year प्लानिंग जब हमारे इंडिया में चल रहा था, एज यू नो अब नीति आयोग प्लानिंग करता है, और इसमें कोई 5 year प्लानिंग कुछ नहीं होता है नीति आयोग में. तो ये हमने पढ़ा अबाउट द 5 year प्लानिंग सिस्टम, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, हर प्लान में क्या क्या हुआ. इसके अलावा बच्चे एज यू कैन सी अगेन इस क्वेश्चन को देखो, अब आपने टॉपिक पढ़ लिया, एक बार इस क्वेश्चन को देखो. राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग. आई थिंक यू कैन राइट. देन एक्सप्लेन इन ब्रीफ salient फीचर्स ऑफ द इंडियाज 5 year प्लान्स एंड सेटिंग प्रायोरिटीज, टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स. इन सारे प्लान्स को एक्सप्लेन करने के बाद आपको इस आंसर में ज़रूर लिखना पड़ेगा कि प्लान्स की एक्चुअल टारगेट्स क्या रहे थे, और एक्चुअली में अचीवमेंट क्या हो सकी, और उसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है या फेलियर्स क्या क्या रहे हैं. तो ये जो पॉइंट्स हैं बच्चे, ये आपको बुक नोट्स में ईजीली मिल जाएंगे, और अगर आपको उनमें कोई डाउट होता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट आई डो नॉट थिंक आपको कोई डाउट उसमें होना चाहिए, बिकॉज ये जो हमने प्लान्स में डिस्कस किया है वही उसी का सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन अलग अलग हेडिंग में डाल के वहाँ पे दिया हुआ है. सो वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो नाउ.